नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक ऐसे नवयुवक की है जिसे एक प्रेतनी से प्यार हो जाता है। वो उसके जंगल से छूट पाएगा या वो उसे अपने साथ ले जाएगी, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राहुल राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला था। उसके गांव में ज़्यादातर लोग भारतीय सेना में काम करते हैं। राहुल के पिताजी और उसके चाचा वो भी भारतीय सेना से ही रिटायर हुए थे। राहुल की भी अपने चाचा और पापा की तरह सेना को सर्व करने की इच्छा थी। राहुल पढ़ने में होनहार था, इस वजह से उसका सिलेक्शन आर्मी के लिए आसानी से हो गया था। आर्मी ट्रेनिंग कैंप में राहुल को हॉस्टल में एक रूम अलॉट हुआ। उसे वहाँ एक रूममेट मिला, उसका नाम विक्रम था। विक्रम जोधपुर का रहने वाला था। दोनों जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कैंप में उन लोगों की दिनचर्या कुछ इस तरह थी। उन्हें 4:30 बजे उठकर दौड़ के लिए जाना होता था और उसके बाद उनके दिन की शुरुआत होती थी। राहुल एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वो लगभग हर चीज़ में अच्छा कर रहा था। एक रात राहुल की नींद जल्दी खुल गई। उस समय रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। उसने सोचा कि आज दौड़ के लिए जल्दी निकल जाता हूँ। राहुल दौड़ते हुए कैंप के पीछे वाले जंगल में चला जाता है। अंधेरे में उसे दौड़ना अच्छा लग रहा था। वो लगातार दौड़े जा रहा था कि अचानक उसे ऐसे लगा कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। राहुल ने रुककर एकदम से पीछे देखा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। राहुल को लगा शायद ये उसका वहम होगा। राहुल फिर से दौड़ने लग जाता है। जंगल में आगे जाने के बाद उसे एक झोंपड़ी दिखती है। उस झोंपड़ी के पास से एक छोटी सी पानी की धार निकल रही थी। राहुल देखता है वहाँ एक लड़की नहा रही होती है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उस लड़की के काले लंबे बाल थे जो कि उसकी पतली कमर तक आ रहे थे। उसका रंग बिल्कुल दूध की जैसे सफ़ेद था। राहुल उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है। राहुल को लगता है कि उसे उस लड़की से पहली नज़र में प्यार हो गया है। राहुल उसे एकटक देखे जा रहा था। एकदम से उस लड़की की नज़र राहुल से मिलती है। वो लड़की भी राहुल को एकटक निहारने लग जाती है, जैसे उसे भी राहुल से पहली ही नज़र में प्यार हो गया हो। राहुल उससे बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, इतने में वो लड़की वहाँ से भागकर जंगल में चली जाती है। राहुल को लगता है शायद वो मुझे देखकर डर गई होगी। अनजान आदमी को इस जंगल में देखकर वैसे भी कोई भी डर जाए, फिर वो तो एक लड़की थी। राहुल दौड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। हॉस्टल आने के बाद राहुल पूरे दिन उस लड़की की सुंदरता में खोया रहता है। राहुल को रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। वह सोचता है कि कल सुबह जल्दी ही वापस उसी जगह पर दौड़ने जाएगा। अगले दिन राहुल फिक्स टाइम पर तैयार होकर उसी जगह पहुंच जाता है। इस बार वो लड़की ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो राहुल का ही इंतजार कर रही हो। राहुल उसे देखकर रुक जाता है और उससे कल के लिए क्षमा मांगता है और कहता है, मेरा उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं था। राहुल को पता नहीं एकदम से क्या होता है और वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। राहुल की ये बात सुनकर वह लड़की शर्मा जाती है। राहुल फिर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की अपना नाम निशा बताती है। निशा शर्माते हुए राहुल से कहती है कि तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इस तरह राहुल और निशा की दोस्ती हो जाती है। राहुल डेली सुबह जल्द दौड़ने के बहाने निशा से मिलने जाता है। उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब आलम यह था कि राहुल और निशा दोनों तन और मन से एक हो चुके थे। राहुल अक्सर निशा के ख्यालों में ही खोया रहता था। राहुल जहां पहले हर एक्टिविटीज में नंबर 1 था, अब धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा था। विक्रम ने एक दिन राहुल से कहा, राहुल तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। राहुल ने कहा, यह सब तुम्हारा वहम है, मैं एकदम फिट हूं। एक रात राहुल और विक्रम दोनों मैश का खाना खाकर आकर सो जाते हैं। दोनों दिन भर की थकान के कारण बिस्तर पर गिरते ही सो जाते हैं। रात को लगभग 1 बजे राहुल की नींद एकदम से खुलती है। उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ काफ़ी देर से आ रही थी। राहुल उसे देखने की कोशिश करता है। राहुल उस आवाज़ का पीछा करते हुए हॉस्टल के बाथरूम में जाता है। वहाँ जाकर राहुल देखता है
एक लड़की अपना मुंह हाथों से छिपाए वहां बैठकर रो रही है। राहुल उससे पूछता है, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आई और रो क्यों रही हो? वह लड़की कोई जवाब नहीं देती है। इतने में ही विक्रम वहां आ जाता है और बोलता है, तुम किससे बात कर रहे हो? राहुल बोलता है, ये लड़की यहाँ रो रही है। विक्रम पूछता है, कौन सी लड़की? राहुल घूमकर लड़की की तरफ देखता है तो वहां कोई लड़की नहीं होती है। वो एकदम से वहां से गायब हो जाती है। विक्रम राहुल को ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत तो खराब हो ही रही है, अब तुम्हें वहम भी होने लगे हैं। राहुल बोलता है, ठीक है, और दोनों आकर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। राहुल रोज रात की तरह निशा से मिलने जाता है। वो दोनों रोज रात को 3 बजे से 4 बजे तक झोंपड़ी में ही रहते हैं। जैसे ही 4 बजते हैं, निशा वहां से भाग जाती है और राहुल को भी उसके पीछे आने से हमेशा मना कर देती है। राहुल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वह उसे कहती है कि नहीं, उसे जाना ही होगा। राहुल को ये बात अजीब तो लगती है, पर वो निशा की खूबसूरती और प्यार में इतना डूबा हुआ था कि वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। जब जब निशा उसके साथ रहती थी, राहुल बहुत खुश रहता था और उसे बिल्कुल फ्री फील होता था। पर जैसे ही निशा चली जाती थी तो उसे लगता था कि एक साया हमेशा उसके साथ रहता है, पर वह किसी को देख नहीं पाता था। उसे लगता था कि कोई उसे हर समय घूर रहा है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। राहुल की सेहत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब वह कैंप में आया था, उसका वजन लगभग 80 किलो के आसपास था और अब उसका वजन लगभग 55 किलो हो चुका था। विक्रम उसकी स्थिति को लेकर थोड़ा तो चिंतित था। वह राहुल से बार बार पूछता था कि तू आने के बाद यहाँ बहुत पतला हो गया, तुझे कोई परेशानी है, तेरी तबीयत खराब है तो मुझे बता, पर वह उसकी बात को हमेशा टाल देता था। एक रात जब दोनों दोस्त सो रहे थे तो राहुल को लगता है कि एकदम से कोई उसका गला दबा रहा है और वो चीख के अचानक से खड़ा हो जाता है। ऐसा करने से विक्रम भी जाग जाता है। विक्रम उससे पूछता है, क्या हुआ? राहुल ऐसी घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था। वह विक्रम को बताता है कि थोड़े दिन से उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं घट रही है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह बातों ही बातों में उसे बताता है कि वह रात को एक लड़की से भी मिलता है और वो लड़की भी उससे सिर्फ 3 से 4 बजे के बीच ही मिलती है, उसके बाद चली जाती है। राहुल उससे बताता है कि उस लड़की का नाम निशा है और वो उससे बहुत प्यार करता है, वह उससे शादी भी करेगा। विक्रम को राहुल की बातें अजीब लगती हैं और निशा का बिहेवियर तो उसे और भी ज़्यादा अजीब लगता है। वह उससे बोलता है कि वह सिर्फ तुमसे 3 से 4 के बीच ही क्यों मिलती है, इसका क्या राज है? राहुल बोलता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे वह बहुत अच्छी लगती है। उनकी बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। विक्रम इस बात के बारे में सोचता रहता है। विक्रम को लगता है अगर राहुल सच बोल रहा है तो वो लड़की इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है। विक्रम के एक अंकल होते हैं, उनका नाम होता है राघवेंद्र शास्त्री। वो एक ज्योतिष होते हैं। विक्रम ये सभी बातें अपने अंकल से शेयर करता है और उनसे कहता है कि आप एक बार चेक करके मुझे बताइए कि मेरे दोस्त के साथ क्या हो रहा है। विक्रम के अंकल ने कहा, मुझे एक बार राहुल से मिलना होगा, तभी मैं कुछ बता सकता हूँ। विक्रम राहुल को लेकर अपने अंकल के पास चला जाता है। जैसे ही राहुल अंकल के सामने जाकर बैठता है तो विक्रम के अंकल राहुल से कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रेत बाधा हुई है। वह लड़की जिससे तुम प्यार करते हो वह कोई लड़की नहीं है, वह एक प्रेतनी है। राहुल उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह निशा से बहुत प्यार करता है। वो अंकल से कहता है, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं अंकल? अंकल उसे कहते हैं, जब से तुम उस लड़की से मिले हो तब से तुम्हारा वजन दिन ब दिन गिरता जा रहा है ना, और तुम्हें ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई तुम्हारे साथ घूम रहा है, तुम्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तुमने क्या कभी सोचा है वो लड़की सिर्फ 3 से 4 बजे तक ही तुमसे क्यों मिलती है? जब भी तुम उस लड़की से मिलते होंगे तो तुम्हें उस लड़की के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता होगा। राहुल इन सभी बातों से सहमति रखता है। अंकल आगे कहते हैं, वह लड़की तुम्हें 3 से 4 बजे के बीच सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि भूत प्रेत 3 से 4 बजे के बीच सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस वजह से ही वह तुम्हें एक लड़की के सुंदर रूप में मिल पाती है। बाकी समय पर उसकी शक्तियाँ इतनी ताकतवर नहीं रहती है, इस वजह से वह तुम्हें दिखाई नहीं देती है, पर वह तुम्हारे साथ साये की तरह घूमती है। राहुल को अंकल की बातें सही नहीं लग रही थी, पर वो सोचने को मजबूर हो रहा था कि अंकल जो भी कह रहे हैं वह सच तो है। राहुल असमंजस में पड़ जाता है कि क्या वो सच में एक प्रेतनी से ही प्यार करता है। राहुल की स्थिति को देखकर
अंकल उसे फिर से कहते हैं, तुमने उस लड़की के साथ पहली बार संबंध पिछली अमावस्या को बनाए होंगे और तब से लगातार तुम्हारा वजन गिर रहा है। वो प्रेतनी तुम्हारे साथ संबंध बनाएगी और आने वाली इस अमावस्या को तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाएगी। राहुल ये बात सुनकर डर जाता है, पर कहीं ना कहीं वो निशा को प्रेतनी नहीं मान पा रहा था। अंकल ने राहुल से कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है और प्रेतनी से छुटकारा चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। राहुल को विक्रम और अंकल ने बहुत समझाया, तब जाकर राहुल अंकल की बात मानने को तैयार होता है। अंकल ने बताया, अगर तुम्हें बचना है तो हमें पता करना होगा कि वह लड़की कहाँ से आती है। तुम्हें उसका पीछा करना होगा, पर तुम प्रेत का पीछा नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक धागा दे रहा हूँ। इस धागे को धोखे से उसके हाथ पर बांध देना और फिर जब वो जाए उस धागे का पीछा करना। राहुल को अंकल का उपाय थोड़ा तो अजीब लगा, पर वो जान के खतरे के आगे वो उस उपाय को करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन रात को निशा 3 बजे राहुल से मिलती है। राहुल और निशा उस झोंपड़ी में 4 बजे तक रहते हैं। जैसे ही 4 बजते हैं, निशा वहाँ से निकलने के लिए कहती है। राहुल उसे बातों में फंसाकर उसके हाथ पर वो धागा बांध देता है और जैसे ही 4 बजते हैं, निशा वहाँ से निकलकर भाग जाती है। राहुल उस धागे को पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। लगभग जंगल में 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद राहुल जंगल में धागे का पीछा करते हुए चले जा रहा था। लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद जो नज़ारा उसके सामने आता है, उसकी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती है। जिस धागे को वो पीछा करता हुआ आ रहा था, वह धागा जमीन के अंदर धंसा हुआ था। राहुल को कुछ समझ नहीं आता है। राहुल को उस धागे का छोर ढूंढना था। वह वहां पर खुदाई चालू कर देता है। लगभग 1 से 1.5 फीट खुदाई करने के बाद राहुल जो देखता है, उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो देखता है वहां पर लड़की का कंकाल होता है और जो धागा उसने निशा के हाथ पे बांधा था, वो उस कंकाल के हाथ पे बंधा होता है। राहुल समझ जाता है कि अंकल ने जो भी बात बताई थी वो सही थी। निशा एक प्रेतनी ही है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जोर से भागता हुआ सीधा अपने दोस्त विक्रम के पास पहुँचता है। विक्रम उसे लेकर अपने अंकल के पास जाता है और अंकल को वो सारी बात बताते हैं। अंकल कहते हैं, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा क्योंकि वह प्रेतनी तुम्हें वापस ढूंढने की कोशिश करेगी और अब तो उसे पता भी चल गया होगा कि तुम्हें उसकी सच्चाई का पता है, तो हमें जल्द से जल्द उस प्रेतनी का अंतिम संस्कार करना होगा। राहुल अंकल को जंगल में उस जगह ले जाता है जहाँ पर निशा का कंकाल होता है। अंकल एक बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध ज्योतिष थे। अंकल अपनी सिद्धियों से निशा के कंकाल का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे ही निशा का अंतिम संस्कार होता है, निशा एक बहुत ही सुंदर रूप में वहां पर प्रकट हो जाती है। निशा राहुल को कहती है, राहुल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुमने मुझे इस रूप से मुक्ति दिलाई है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और वो वहाँ से चली जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया कमेंट कर हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।